मन्नत अपनी माँ के सामने खड़ी थी। आंखों में ठहराव था लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, माँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमें कौन रोक रहा है। और सच ये है कि कोई हमें नहीं रोक रहा। जो भी दूरी है वो विक्रांत की गलतियों की वजह से है। और मैं उन गलतियों को भूल नहीं पा रही। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, गलती हर इंसान से होती है और माफी भी दी जाती है। बस एक बार उसे मौका देकर देखो, शायद सब ठीक हो जाए। मन्नत ने सिर हिलाया, नहीं माँ, मैं नहीं बदल सकती। जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं वापस उसी जगह नहीं जा सकती। अब मेरे दिल में ना गुस्सा है, ना नफरत, बस खालीपन है। और उस खालीपन में अब कोई रिश्ता नहीं बच सकता। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, आप सही कह रही हैं कि दुआ विक्रांत का खून है। लेकिन उसने ही हमें अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मैं खुद गई थी उससे बात करने, अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन बदले में क्या मिला? उसने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया, मेरे प्यार को शर्मिंदा किया। उसकी आवाज भर्रा गई, जिस इंसान ने तब भरोसा नहीं किया, अब क्या गारंटी है कि करेगा? मैं फिर से वही सब नहीं सह सकती। मैंने उसकी एक गलतफहमी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी धैर्य ने बीच में आकर कहा, मन्नत सही कह रही है। दुआ से जुड़ा हर फैसला उसी का होगा और मैं उसका साथ दूंगा। फिर उसने नीतू की तरफ देखा, आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। आप विक्रांत को दुआ के बारे में कुछ नहीं बताएंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। नीतू ने भारी दिल से वादा किया, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो अंदर से टूट चुकी है। उसने धीरे से कहा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हर दिन भगवान से दुआ करूंगी कि सच खुद सामने आ जाए। दूसरी तरफ घर के एक कोने में धैर्य अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसने नीतू के पास जाकर कहा, आंटी, मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी बात एक बार सुन लीजिए। उसने गहरी सांस ली, मेरी अपनी माँ ने मुझे धोखा दिया था। उस दिन के बाद मुझे लगा कि दुनिया में माँ जैसा कोई रिश्ता सच्चा नहीं होता। लेकिन जब आप मेरी जिंदगी में उसने, तब समझ आया कि माँ का प्यार क्या होता है। नीतू चुप रही, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। धैर्य ने आगे कहा, मैंने हमेशा इस रिश्ते को दिल से निभाया है। अगर मेरी वजह से आपको और अंकल को दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूं। आप जो सजा देना चाहें दे सकती हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालिए। इतना सुनते ही नीतू का गुस्सा फूट पड़ा, बस करो। मैं सिर्फ विक्रांत की माँ हूं, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे प्यार में मिलावट है और यही सच है। धैर्य चुप हो गया, क्योंकि कुछ रिश्तों में सफाई देने का भी कोई फायदा नहीं होता। उधर मन्नत अपने कमरे में बैठी अतीत को याद कर रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम रहे थे, जब उसने अकेले दुआ को जन्म दिया, जब उसने हर मुश्किल अकेले झेली। उसने खुद से कहा, क्या सच में मैं सब भूलकर वापस जा सकती हूँ? क्या वो 7 साल, वो अकेलापन, सब कुछ यूं ही खत्म हो सकता है? उसी वक्त उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है और मैं तुम्हें फिर से उसी दर्द में नहीं देख सकता। उन्होंने समझाया, देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। मन्नत चुपचाप सुनती रही। पिता ने आगे कहा,
विक्रांत अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपने अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए? मन्नत ने धीमे से कहा, गारंटी क्या है पापा कि सब ठीक हो जाएगा? पिता मुस्कुराए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती बेटा, लेकिन जिंदगी चलती रहती है।